गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट करा दिया है। अब हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, मोशन एंड टाइम। ठीक है, आपने कंप्लीट होमवर्क भी कर लिया होगा चैप्टर 12 का। अगर किसी ने नहीं करा तो वो प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें चैप्टर 13 में मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये टेबल आपको बनाने के लिए भी दे दी थी। ठीक है, ये टाइम की, ये आपको नोटबुक में बनानी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर 13। ठीक है, हम चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। व्हेन वी बाय समथिंग लाइक मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड, बटर, राइस, क्लॉथ एक्सेट्रा, हम जब भी कभी ये चीज़ें खरीदने जाते ही हो, कभी तुम्हें मम्मी पापा भेजते हैं खरीदने के लिए, द शॉपकीपर्स मेजर द क्वांटिटी एंड चार्जेस अकॉर्डिंगली। तो जो शॉपकीपर होता है वो इन सब चीज़ों को क्या करता है, इनकी क्वांटिटी मेजर करता है और उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज करता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट द मेजरमेंट यूनिट अंडर ईच पिक्चर। कि हम इसको किस में मेजर करते हैं, आपको पता ही होगा। जो सॉलिड चीज़ें उन्हें किलोग्राम में मेजर करते हैं, जो लिक्विड होती है उन्हें लीटर में करते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क है, इसको हम किस में मेजर करेंगे, लीटर में। ठीक है, यहाँ पे ये पनीर की स्लाइस है, इन्हें हम किस में करेंगे, किलोग्राम में। फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी किलोग्राम में, पल्सेस राइस वगैरह ये भी किलोग्राम में। ये ब्रेड, ये हम या तो पैकेट के हिसाब से लेते हैं या इन्हें वेट के हिसाब से, और इनको हम मीटर में लेते हैं, क्लॉथ वगैरह। ठीक है, अब है मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशिएंट टाइम। तो देखो कि एंशिएंट टाइम मतलब पहले के समय में हम कैसे मेजरमेंट करते थे। पहले के टाइम में तो कोई हमें इंस्ट्रूमेंट नहीं थे मेजर करने के, तो हमारे पास क्या चीज़ थी। लॉन्ग लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक और वॉचेस फॉर मेजरिंग टाइम। पहले के समय में लोगों के पास न तो क्लॉक थी न वॉच था टाइम को मेजर करने के लिए। बट पीपल हैड रियलाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ टाइम, लेकिन उन्हें टाइम की इम्पोर्टेंस पता थी, उन्हें टाइम पता था कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। Our ancestors used some natural events which repeated regularly after definite interval of time to measure time. For example, तो कुछ ऐसे नेचुरल चीज़ों को लेते थे जो वापस एक फिक्स इंटरवल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करते थे, तो उससे वो टाइम का पता लगा लेते थे। कैसे? जैसे द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड ए डे। जैसे एक दिन कैसे मानते थे वो कि एक दिन कंप्लीट हो गया है, जैसे सनराइज होगा फिर नेक्स्ट अगला सनराइज होगा तो वो वन डे हो जाएगा। ठीक है, द टाइम टेकन बिटवीन वन न्यू मून टू द नेक्स्ट न्यू मून वॉज कॉल्ड ए मंथ। और एक न्यू मून से अगला न्यू मून आएगा, न्यू मून मतलब पूर्णिमा से पूर्णिमा, न्यू मून का मतलब अमावस्या, फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा। तो एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून आएगा तो वो वन मंथ कंप्लीट हो जाएगा। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन वॉज कॉल्ड ए ईयर। और ईयर का कैसे पता लगाते थे वो, कि जब अर्थ पूरा सन का एक पूरा रिवोल्यूट कर लेती थी, चक्कर काट लेती थी, तो एक ईयर हो जाता था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइम मेजरिंग डिवाइस यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स वर। जैसे मेजरिंग टाइम को मेजर करने के क्या क्या डिवाइस थे पुराने समय में, जैसे सनडियल, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक। सनडियल मतलब सन के हिसाब से कि सन की कहाँ पे आ गया है उसके हिसाब से टाइम मेजर करते थे। सैंड क्लॉक होती थी और वाटर क्लॉक होती थी। ए सैंडियल मेजर टाइम बाय द पोजीशन ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सन एट डिफरेंट टाइम ऑफ ए डे। जो शेडो बनती थी सन के द्वारा उसके हिसाब से वो पता लगा लेते थे कि कितना बज गया है। ठीक है, ऐसे ही देखो सैंड क्लॉक, देखो यहाँ पे इसमें एक सैंड भरी हुई थी, धीरे धीरे गिरती जाती थी, उस हिसाब से टाइम का पता लगा लेते थे। द सैंड क्लॉक यूजेज द फ्लो ऑफ सैंड टू मेजर टाइम। जो ये फ्लो होती थी, यहाँ से धीरे धीरे निकलती थी सैंड, उसके हिसाब से पूरा डे का पता लगा लेते थे। वाटर क्लॉक यूजेज द रेट एट विच वाटर ड्रिप्स फ्रॉम वन वेसल टू अनोदर टू मेजर टाइम। इसमें भी इसमें पानी फिल कर देते थे और जो ये इस वेसल्स में से पानी नीचे दूसरे वेसल्स में आता था, उसके अकॉर्डिंग टाइम को सेट करते थे। ठीक है, अब है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इंस्टेंट्स। टाइम इज मेजर इन टर्म ऑफ मीन सोलर डे। ए सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। टाइम क्या होता है, टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू, कोई भी दो के बीच में होता है टाइम, इसको हम सोलर डे के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। मतलब एक अर्थ कि अपने एक्सेस पे जब पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लेती है उसके अकॉर्डिंग। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकंड, और हम इसको कैसे लिखते हैं, एस। और लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट एंड आर होती है। ठीक है, मिनट को MIN और आर को HR। सम यूनिट एंड अदर। और यहाँ पे देखो हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 सेकेंड 1 मिनट के इक्वल होता है। 60
मिनट्स 1 आवर के इक्वल, 24 आवर 1 डे के, 30 डेज 1 मंथ, 12 मंथ्स 1 ईयर, 10 ईयर्स 1 डिकेड, 100 ईयर्स 1 सेंचुरी और 1000 ईयर्स 1 मिलेनियम के इक्वल होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में